हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नंबर 2 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर याद करने के लिए हमें एक शब्द को याद रखना होगा जिसका नाम है एजोटी। एजोटी को कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं है, ई का नंबर होता है 5, 10, 15, 20 और 25। 5 की टेबल लिखनी है एजोटी में। तो ई का नंबर हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इसे भी याद नहीं रखना है, 2 मिनट बाद ये अपने आप से याद हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन अच्छे से जानते हैं कि ए बी सी डी जो स्टार्ट होती है ए बी सी डी, तो ए का नंबर कितना होगा 1, बी का कितना होगा 2, सी का कितना होगा 3 और डी का कितना होगा 4। और डी तक नंबर हो गए हैं 4 और ई का नंबर कितना है 5। अब ई का नंबर 5 है तो सबसे पहले अपन देखेंगे एफ। एफ आपके सामने लिखा है, करना कुछ नहीं है, इसे अच्छे से देखना है। ये है एफ। एफ को अपन कुछ नहीं करेंगे, ऐसे और ऐसे मिलाएंगे तो एफ का नंबर कितना हुआ 6। फिर से एक बार और, ये है एफ। एफ को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मिलाएंगे तो एफ का नंबर कितना हो गया 6। अब आगे देखते हैं जी। जी को अच्छे से देखेंगे, जी में कहीं 7 दिख रहे होंगे तो इसको देखो अच्छे से। तो जी में 7 दिख रहे हैं, ये है जी 7, तो जी का नंबर कितना हुआ 7। इसी प्रकार से अपन देखेंगे एच। एच में देखो अच्छे से, एच में 8 कहीं दिख रहे होंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपन ये बाउंड्री लाइन मिलाएंगे तो एच का नंबर कितना हो गया 8। इसी प्रकार से ये लिखा है आपके सामने आई, तो बताओ आई का नंबर कितना होगा? आई का नंबर होगा 9। आई का नंबर 9 कैसे होगा? एक आई ऐसे बनती है और एक आई ऐसे भी बनाई जाती है, तो आई का नंबर कितना हो जाएगा 9। अब आई के बाद आएगा जे, तो जे का नंबर अपने सामने लिखा है, जे का नंबर कितना होगा 10। जे के बाद आएगा के को गौर से देखो, कहीं ना कहीं 11 दिख रहे होंगे, तो ये जो 2 लाइनें दिख रही है तो के का नंबर कितना हो जाएगा 11। एक बार और, ये है के में 2 लाइनें दिख रही हैं, ये 11 को दिखाती है, तो के का नंबर कितना हो गया 11। के बाद क्या आता है एल। बस कुछ नहीं करना है, ये 2 मिनट तक हमारे साथ सुनना है और ये नंबर आपको 2 मिनट में ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो एल का मतलब होता है लॉयन, और लॉयन का मतलब होता है शेर, और शेर की उम्र होती है 12 साल। तो एल का नंबर कितना हो गया 12। एल का मतलब क्या होता है लॉयन, लॉयन का मतलब क्या होता है शेर, शेर की उम्र कितनी होती है 12 साल। बस कुछ नहीं है, ये याद करने की ट्रिक है। एल के बाद क्या आता है एम। एल के बाद आता है एम। एम को याद करने की 2 ट्रिक समझो। पूरे टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं 26। 26 का आधा करेंगे तो कितना होगा 13। तो एम का मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब होता है बीच में, तो एम का नंबर कितना होगा 13। अगर ऐसे समझ में ना आए तो ये है अपना एम। एम को कुछ नहीं करना है, ऐसे इधर रोटेट करना है क्लॉकवाइज, तो रोटेट करते हैं। एम को रोटेट करने के बाद ये एम बन जाएगा ऐसे, और अपनी मर्जी से आगे 1 लगाना है, तो एम का नंबर कितना हो जाएगा 13। इसके बाद से आएगा एन, तो ये आपके सामने लिखा है एन। एन को चेक करो, ये रोमन गिनती के होते हैं 4। कितने होते हैं 4, और 1 अपनी मर्जी से लगाएंगे आगे, तो एन का नंबर कितना हो गया 14। और वो आपके सामने लिखा है कितना है 15। ये कैसे याद रखना है एजोटी से, और क्या करना है 5, 10, 15, 20, 25। कहाँ तक पहुँच गए अपन एन। अच्छा, एन के बाद आया था ओ। ओ का कितना हो गया 15। ओ के बाद क्या आएगा पी, तो ये आपके सामने लिखा है पी। पी को कुछ नहीं करना है, पी को पलट देना है। ये अभी ऐसा लिखा है, इसको ऐसे पलट दो, तो ये आ गया पी, और 1 अपनी मर्जी से लगाना है, तो पी का नंबर कितना हुआ 16। पी के बाद क्या आता है क्यू। क्यू को भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, गौर से देखना है, ये जानबूझ के बनाया गया ऐसा। तो ये कितने दिख रहे हैं 7। क्यू में ये कितने दिख रहे हैं 7, और 1 अपनी मर्जी से लगाओ, तो क्यू का नंबर कितना हुआ 17। ये आपके सामने लिखा है एजोटी। एजोटी का नंबर कैसे याद रखना है 5, 10, 15, 20, 25। तो अपन पहुंच चुके हैं 15 तक, तो ओ का नंबर कितना होता है 15। ओ के बाद क्या आता है पी। पी को करना कुछ नहीं है, पी को पलट दो, पलटने के बाद पी बनेगा ऐसा, और 1 अपनी मर्जी से लगाएंगे, तो पी का नंबर कितना हो जाएगा 16। पी के बाद क्या आएगा क्यू। क्यू को गौर से देखो, ये दिख रहे हैं 7। क्यू में कितने दिख रहे हैं 7, 1 अपनी मर्जी से, तो क्यू का नंबर कितना होगा 17। क्यू के बाद क्या आता है आर। आर आता है, करना कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे मिलाना है, मिलाने के बाद 1 अपनी मर्जी से लगाना है, तो आर का नंबर कितना होगा 18। ऐसे ही आपने एस को देखा होगा, एस। एस को भी कुछ नहीं करना है, इसको मिलाओ, 1 अपनी मर्जी से लगाओ, एस का नंबर कितना होगा 19। और T20 तो आपने देखा ही होगा मैच, तो T20 से अपन टी का नंबर याद रख लेंगे टी। टी का नंबर कितना होगा 20। टी के बाद क्या आता है यू।
तो यू का मतलब होता है युवा, यू का मतलब क्या होता है युवा। और पहले जो युवा नौजवान होते थे जिनकी वोट डालने की उम्र होती थी 21 वर्ष, कितनी होती थी 21 वर्ष, तो यू का मतलब हो गया युवा, और युवा पहले कितने साल के होते थे 21 वर्ष के, तो यू का नंबर कितना हो गया 21। अब आगे लिखना है भी, तो भी कुछ नहीं करना है, ये देखो कितनी लाइन है भी में है, ये 2 लाइन है और 2 अपनी मर्जी से लगाएंगे, 2 और 2, इन्हें अगर देखा जाए 2 और 2 तो भी का नंबर कितना होगा 22, ये हो गया भी। अब भी के बाद आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू को भी कुछ नहीं करना है, अपन को रोटेट करना है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, जैसे इसको घुमाएंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा ऐसा, और 2 अपनी मर्जी से, तो डब्ल्यू का नंबर कितना हुआ 23। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा एक्स, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा एक्स, एक्स में ये कितनी लाइनें दिख रही हैं 4, 1 2 3 4 और 2 अपनी मर्जी से, तो 2 और 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो एक्स का नंबर कितना हुआ 24। और वाई का आपके सामने लिखा है, वाई का कितना होगा 25, और जेड का अपन जानते हैं, जेड का कितना होगा 26, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं 26। तो इस प्रकार दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर हम कुछ ही मिनटों में याद रख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर याद करने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर कैसे याद रखना है और कैसे निकाल सकते हैं उसे अब निकालेंगे। तो ABCD स्टार्ट होती है ए से, तो टोटल अक्षर कितने होते हैं 26। तो करना कुछ नहीं है, पहले ABCD को ए से लेके एम तक लिखेंगे, तो ABCDEFGHIJKLM टोटल अक्षर होगा ये 13। एम के बाद करना कुछ नहीं है, इसके सामने लिखेंगे N और फिर लिखेंगे O और P Q R S T U V W X Y और Z। तो ए को पहले लिखेंगे एम तक और फिर नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक जेड तक जाएंगे, एन से लेके जेड तक। अब इन्हें याद रखने की बहुत सारी ट्रिक होती हैं, इनको याद रखने के बहुत सारे ट्रिक हैं। तो करना क्या है, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं और दूसरा तरीका भी होता है, उस तरीके से भी अपन याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले ABCD स्टार्ट कहाँ से होती है ए से, और ABCD समाप्त कहाँ पे होती है जेड पे। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा जेड, इसको तो अपन वैसे याद रख सकते हैं कि ए का उल्टा क्या होगा जेड। और जब भी अपन कहीं घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, टाटा बाय बाय तो बोलते हैं। तो जब भी जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, बाय बाय बोलते हैं। तो बाय बाय से याद रखा जा सकता है कि बी का उल्टा क्या होता है बाय। और जब भी कहीं घूमने जाते हैं बाय बाय तो बोलते ही हैं, साथ साथ में घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे क्रैक्स। क्या खाएंगे, क्रैक्स। तो क्रैक्स से अपन याद रख सकते हैं कि सी का उल्टा क्या होता है एक्स। तो ABCD स्टार्ट कहाँ से होती है ए से, ए का उल्टा जेड। घूमने जाएंगे क्या बोलेंगे बाय बाय, बाय बाय से बी का उल्टा क्या हो गया बाय। घूमने जाएंगे तो क्या खाएंगे क्रैक्स, कुरकुरे, क्रैक्स। क्रैक्स से क्या होगा सी का उल्टा एक्स। और जब भी घूमने जाएंगे तो केवल क्रैक्स खा के ही नहीं आएंगे, साथ साथ में अपन पेप्सी पिएंगे माउंटेन ड्यू। कौन सी पेप्सी पिएंगे, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू से अपन क्या याद रख सकते हैं कि डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू। डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू। और अब नंबर आया ई, ई का उल्टा इसमें क्या लिखा है वी, और एल का उल्टा क्या लिखा है ओ। एक शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा LOVE, ये क्या है लब। तो लब से याद रख सकते हैं कि एल का उल्टा क्या होगा ओ, और भी का उल्टा क्या होगा ई। तो एक शब्द होता है लब जिससे अपन याद रख सकते हैं कि एल का उल्टा क्या होता है ओ, और भी का उल्टा क्या होगा ई। तो ई का उल्टा हो गया वी और एल का उल्टा हो गया ओ। इसके बाद जब भी अपन को चोट लग जाती है तो अपन बोलते हैं उफ। क्या बोलते हैं उफ। तो उफ से याद रख सकते हैं, जब भी चोट लगती है तो क्या बोला जाता है उफ, उफ बोलते हैं। तो यू का उल्टा क्या हो जाएगा एफ। और ट्रेन में तो आप सारे लोग बैठे ही होंगे, एक ट्रेन है जिसका नाम है GT एक्सप्रेस, GT एक्सप्रेस। तो GT एक्सप्रेस से अपन याद रख सकते हैं कि जी का उल्टा क्या होता है टी, जी का उल्टा क्या होता है टी। और हाई स्कूल तो अब आप सब लोगों ने किया ही है, हाई स्कूल। तो हाई और स्कूल, तो हाई स्कूल से अपन याद रख सकते हैं कि एच का उल्टा क्या होगा एस। और इसके बाद है आई का उल्टा क्या है आर, आई का उल्टा है आर। तो आप लोगों ने इंडियन रेलवे, भारतीय रेल का नाम तो सुना ही होगा, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से अपन क्या याद रख सकते हैं कि आई का उल्टा क्या होगा आर। तो इंडियन रेलवे से क्या हो गया आई का उल्टा आर। इसके बाद
जे और क्यू पे आएंगे, जे और क्यू। झांसी की रानी का नाम सुना होगा, झांसी की रानी, बस करना कुछ नहीं है, झांसी की रानी को अपन उल्टा लिखेंगे, झांसी की रानी को बस चेंज कर देंगे क्वीन। तो झांसी की क्वीन का इससे क्या होगा, जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू। झांसी की क्वीन, तो जे का उल्टा क्या हुआ, क्यू। इसके बाद पी के पिक्चर तो आप सब लोगों ने देखी होगी, पी के, तो पी के से अपन याद रख सकते हैं, पी का उल्टा क्या होगा, के। और लव का तो अपन पहले याद कर ही चुके हैं, लव से अपन याद रखेंगे एल का उल्टा। और आप लोग जानते होंगे एम के बाद क्या आता है, तो एम के आगे आएगा एन, तो एम और एन को अपन ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो इसको एक बार और देखते हैं, ए बी सी डी ए से स्टार्ट होती है, जेड पे समाप्त होती है, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड। जब भी घूमने जाते हैं बोलते हैं बाय बाय, तो बाय बाय से अपन याद रखेंगे बी का उल्टा बाय। और जब भी घूमने जाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, क्रैक्स से याद रख लेंगे सी का उल्टा क्या होगा, एक्स। और घूमने जाएंगे तो पेप्सी पियेंगे, माउंटेन ड्यू से क्या होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू। और फिर ई और वी का और एल और ओ का कैसे याद रखा, एक वर्ड होता है लव से याद रख लेंगे एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। इसके बाद एफ का उल्टा होता है यू, इसको अपन याद रख सकते हैं उफ से याद रख लेंगे यू का उल्टा एफ। और एक ट्रेन होती है जिसका नाम है GT एक्सप्रेस, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। और इसके बाद है हाई स्कूल से याद रख सकते हैं कि एच का उल्टा होता है एस। और भारतीय रेल का नाम सुना है आप सब लोगों ने, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं आई का उल्टा क्या होगा, आर। और झांसी की रानी को बस थोड़ा चेंज करना है, झांसी की क्वीन बोलेंगे तो क्या होगा, जे का उल्टा क्यू। और पी के पिक्चर सब लोगों ने देख रखी है, तो पी का उल्टा क्या हो जाएगा, के। और एल और ओ का अपन पहले ही कर चुके हैं। और एम का उल्टा होता है एन, क्योंकि एम के बाद आता है एन। अगर आप सब लोग इस ट्रिक को याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे तरीके से भी विपरीत अक्षर को निकाला जा सकता है। तो दूसरे तरीके से विपरीत अक्षर को निकालने के लिए करना कुछ नहीं होगा, जो भी अक्षर होगा उसको अपन 27 में से घटाकर निकालेंगे। जैसे कोई भी अक्षर लेते हैं, मान लो बी का उल्टा निकालना है, बी का उल्टा कितने में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 जीरो, तो 27 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, बी को घटाएंगे। और बी का नंबर कितना होता है, 2, तो बी का नंबर होगा 2, तो 27 में से 2 जाएंगे, बचेंगे कितने, 25। और 25 किसका नंबर होता है, 22, तो बी का उल्टा क्या हुआ, 22। और कोई भी अक्षर ले सकते हैं अपन, चलो कौन सा ले लें, एफ ले लेंगे। तो एफ का उल्टा कैसे निकालेंगे, 27 में से घटा के। एफ का नंबर कितना होता है, एफ का नंबर पहले से याद रख चुके हैं अपन, एफ का नंबर होता है 6। तो जैसे ही 6 घटाएंगे तो 27 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 21। और 21 किसका नंबर होता है, यू का, तो एफ का उल्टा क्या हुआ, यू। अब निकालेंगे एस का उल्टा। एस का उल्टा कितने में से घटाना है, 27, तो 27 में से घटाएंगे एस। और एस का नंबर कितना होता है, 19, तो 27 में से 19 घटाएंगे तो एस 27 में से 19 घटाएंगे, घटाने के बाद कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 8। और 1 में से 1 जाएगा तो 0। और 8 नंबर किसका होता है, एच का, तो एस का उल्टा क्या हुआ, एच। और कोई भी अक्षर अपन ले सकते हैं, चलो पी ले लेते हैं। तो निकालना है पी का उल्टा, कितने में से घटाना है, 27। पी का नंबर कितना होता है, याद रख चुके हैं, पी को पलटेंगे और एक अपनी मर्जी से लगाएंगे तो पी का कितना हो जाएगा, 16। तो 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। और ये नंबर किसका होता है, के का, तो पी का उल्टा क्या हुआ, के, पी के। तो इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों को हम निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है जी का नंबर कितना होगा, मतलब जी का विपरीत बताना है, विपरीत। और ले लेंगे के का विपरीत, के का तो अभी अपन निकाल चुके हैं। एम का विपरीत निकालेंगे। बस इन 2 का कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि जी का विपरीत क्या होगा और एम का विपरीत क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों।